पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ, हर्षित हृदय सोचा मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली, रे हटी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की को माता, रह गया वाम का परवाह विधाता। पाकर न एक और एक को खोकर मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। यह उठा कह उठा कांड 6 और 4 को भूलो, माता या निश्चय मान मोद में भूलो। जीते जी भी समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी अंतिम विजय तुम्हारे। रण में कड़ मरकर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 पांडव तेरे रहेंगे। कुपित कुरुपति न जीत कर निकला कर समर से, या मिली वीर गति मुझको पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्राणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण को जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित ताड़ित जन हैं, जो भी निहीन निंदित निर्धन है, या काल उन्हीं का सखा बंधु सराचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है, सच है पांडव को राज न सुख का है। पर केशव जिसके साथ उसे क्या दुख है, उससे बढ़कर मैं क्या उपकार करूँगा। है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। यह सम्मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को आऊँगा, कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रवाह ब्रह्म भय हरने आऊँगा, दुख में जो का भुज भरने आऊँगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छा जहाँ है, रचका स्वयं अच्युत की वहाँ जहाँ है। उस भाग्यवान का भार छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, 2 बिंदु अश्रु के गिरे द्रुगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कहे कुछ बिना ही मुख से। श्री रामधारी सिंह दुर्गा द्वारा रश्मि खंड का 6वां सर्ग है। और इसमें कवि की काव्य सौंदर्य का चित्रण देखिए। गिरि का उद्रग गौरवाधार, गिर जाए संग जो महाकार। अथवा सूना कर आसमान, जो गिरे टूटे रवि महासमान। कौरव दल का कर तेज रण, जो गिरे भीष्म पुरण। कुरुपति का दीपित ताज गिरा, थक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूलुंठित पितामह को विवेक छा गया, समर में महासो। कुरुपति के धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रो धोकर तेज नया दमका, दूसरा सूर सिर पर चमका। करवी तेज दुर्जय उठा रण खंडे को, राधे उठा सबके रक्षक गुरु आर्य हुए। सेना नायक आचार्य हुए राधे, किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण। उनका शुभ आशीष पाने का अपना संदर्भ निभाने को वह सरसैया की ओर चला। पग हो विनय विभोर चला, छू भीष्मदेव के चरण युगल बोला। वाणी राधे सर हेतात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं, जो लांछित जन यह वही सामने आया है। उपहार असुर का लाया है, आज्ञा हो तो अब धनुष धनु रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलयोदा जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर व्रत पानी धरिए। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूँ, पद धूल मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आर्द लोचन। बड़खींच पास में ला करके छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही छड़ छड़ पर, हाय हटी या दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधाग्नि भ्रांत मद में विभोर, ले आया है संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका श्रृंगार, चल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वनबाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। इसलिए पुत्र अब रुक कर भी मन में सोचो, या महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलग कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी। पर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, चल पवित्र गुणमय ज्ञानी। मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। में नहीं गिरा संसीता, मन ही बड़ा संसीता। सो भी इसलिए दुर्योधन सा पास सदा तुम्हें आश्वासन मुझको ना मान कर चलता था। पग पर रूट में चलता था, अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुधारी, केशव समान रणपथ भारी। मर्मज्ञ धीर पावन चरित, दोनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर से दुश्मन को मन से। वह मिले पांडव से, जाकर मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे।
कल तक था पथ शांति का सुगम, पर आज हुआ अतिवाद दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पाँव हटाना क्या, जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, हमारे दल का गर्व दलेंगे हम। करने दीजिए स्वतंत्र स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभर से रण अर्जुन का शीश उड़ाना है, गुरुपद का दे जुड़ाना है, करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा शंकर मुझको। गंगे निराशा में भरकर बोले तब, हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो, भगवान समित पिस्तूल करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करे, ऊपर सूर्य को नमन करके देवताओं धर्मधारी सा केसरी व चारी सारा देह समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का सो गया आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी, मानो बाणों का छोड़ सहन आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समंग हुकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलद सास घोष में गहर उठा, बज उठी समर भेरी भीषण हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सागर जी सुविध घोर, विकराल दंड धरसा कठोर, हरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा, ऐसी पहले ही आगे चली पांडवों को सेना भाग चली। सब रथी ब्राग बिलखाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना का बेहाल देख सामने उपस्थित काल देख, गर्जे अधि रोमध सुदन, बोले पार्थ कुर्वचन दे अचिर सैन्य को अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता यह है क्या है, करता न सत प्रकरण दया, दाहक व्रजन इसका बल है, या मनुज नहीं काला न लह, बड़वा न लियम या काल भवन, करते जब कभी को भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, अच्युत छोड़ को देते हैं, पर इसे को जब आता है कुछ भी शेष न रह पाता है। यह महामत मानव कुंजर, जैस कैसे असंग हो रहा विचर, कर कुछ शोर बढ़ाता है उधर स्वयं बन जाता है, तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका या मानेगा, अर्जुन विलम्ब पातक होगा, सैथिल प्राण घातक होगा, उठ जाग वीर मूर्ता शोर, धर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं जा उसमें आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो सिंगार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी, झूझने लगे कौंधे गण, जो लड़े परस्पर दो सुपड़। एक ही व्यंत के दो कुमंग, एक ही कुश के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभट वीर पर्वताकार, दो वेदने वर्ष पर लगे सहस सोलह शरीर में प्रखर बाण, दोनों की एक सुख देह हुई, दोनों को पावक हुए प्राण, अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिस जय जयकार उठी, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो बहर हुई सवार हुई, कटकट कर गिरने लगे छिव्र रुंडो मुंडू की माला अलग होकर, मुंडों से मुंड अलग होकर, वह चली मनुष्य की सुधि की धारा पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय इसका कुछ भी नहीं, कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों गिलासों पर जो नहीं पाँव धर चलता था, है कथा दौड़ की छाया में वह 5 दिनों तक युद्ध चला, या कहें धर्म कौन रहा या कौन उसके विरुद्ध चला। था किया भीष्म और पांडवों ने जैसे छंदों का प्रहार, कुछ उसी तरह से दूसरा से हथ हुआ वीर अर्जुन को मार, फिर भी भाव गुरुविद्ध भीष्म थे, युग बच्चों के लिए शरण कहते हैं, होकर विकल विदुका किया उन्होंने स्वयं मरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक हृदय हिलाती है, सविता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है, पर हाय युद्ध अनंतक स्वरूप अंतकसाही दारुण कठोर, देखता नहीं ज्वाला मांजुआ, देखता नहीं बालक किशोर। सुत केवट की सुन कथा पार्थ का दाहक उठा, शोकार्थ दे फिर किया कुछ होकर उसने तब महालोम हर संग निश्चय, कल अस्ताल के पूर्व जैथो को नमार यदि पाऊँ मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जाऊँ मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रगति क्रम विषयंतर, माया की सहसा शाम हुई आ समझने हो गए अस्त्र, जो जो कह करके इस बात भी अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जदेव का पुस्तक सोचता का पूर्ण चूर्ण हुआ। यहाँ यह भी हुआ सत्यांग ने जब निपट रहा था घूरसा, पार्थ ने काट लिया नाहूसर उसकी दहनी भुजा, और घूरसा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिवत सत्याग ने तक काट लिया, तब वह निश्चित योग निश्चित। यह है प्रथा धर्म का किसी समय करना, विग्रह हो साध ग्रहण, करुणा से बढ़ता करता धर्म विमल, मलिन पुत्र हिंसा कारण, जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यहाँ है कौन वह किस तरह से जाता है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का उससे उनके भी अलग न हाथ रहे, दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय दुंद
इसे विजयदंड के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे दौड़ कर्ण जीते। था कौन सत्यपथ पर चढ़कर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। है कहाँ पार्थ राधे ग्रस्ता था क्षण क्षण करता, कि उन्हें प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से लड़। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी लड़कड़ा निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर वह अपना चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पार सुने, अब हाथ समेटे लेता हूँ, सबके समर्थ दैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो आ बड़े व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ रथ रथ से शिशु को चाहे फिरते थे। चिंता जी एक निकाले थे, तिरस युद्ध में छूटेगी, पार्थ निधन होगा सुस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एकाग्नि के लिए घटोत्कच ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य है कि तेरे ही कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विसिक दृष्टि कैसे कराल झड़ जाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। बड़ी विद्या की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोग, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोग। फूटे जो बाही बाही की पर्वत, ज्यों ही उठे सिंध में प्रलय वार, कूदा रण में जो महाघोर गर्जन करता दानों की बागार। सत्य ही असुर की आते ही लड़का बाक्रम टूटने लगा, कर भी सेना भय भी धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानों के कर में बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे जिन पर भी मनुष्य का चल पाता नहीं था जोर। उस अगम साधनों के मारे का रोसेना सिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल हो हाहाकार उठी। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गज, सारी सेना की कल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और देर हुई तो सबका संहार करेगा यह। हे वीर विलपते हुए सैन्य का आचर किसी विद्यान रो, जब नहीं अन्य गति आंख मूंद एकाग्नि का संधान करो। अर्घ का मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पास में पड़ा प्रथम स्वयं में छुड़ाओ तो। शून्य साहस उठा राधे मित्र गौर फेर निश्चकित नयन, जो गया विस्ता से कुरपत का अपराधी का आदर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण पार तू वह का बड़ा बलि निकला, यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुझे कर्ण जिसको आज ये संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इनको कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए राधे जुआए चलता था। वह काल संपणी की जीवा हुआ अटल मृत्यु की सगी सोसा, दाहकता की वहनी जगतिमय एम की प्रचंड वह अनल रसा। लपालप आग से एकाग्नि तुरीण छोड़ बाहर आई, चांदी मंद पड़ गई समर में दाह को जलता छाई। करने भाग तो ठोक उसे आखिर दानों पर छोड़ दिया, विफल होकर पति को विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद सृष्टि सबके क्षण भर शासित करके, एकाग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को शासित करके। पादमक धरा उछल पड़ी जो गिरा 10 पर्वताकार, हा की चारों ओर मची पांडवों दल में व्याकुल पुकार। नरवीर सृष्टि नकुल भीम रह सके कहीं ना कोई देर, जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं करने का तर्कन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग विराग बिलखाते थे, बड़े विचित्र बात हंसी नटनाकर रोक न पाते थे। चढ़ गई पद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जे, क्या हुई बात क्या देख हुए के सौ स्त्री। लेकिन समर जो जीत कर वाहिनी को प्रीत कर, वेलित महन मुंजार से पूजित परम जयकार से। राधे समर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव जब मुंह में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हरे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल नम्र कौशल चाहिए। मगर यह कर्ण की जीवन प्रथा है, नियति का भाग की इंकित प्रथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो छोड़ करके। यह 7वां सर्ग। अब श्री रामधारी सिमर करके खंड का रश्मि रथी का अंतिम सर्ग है, 7वां सर्ग आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें कर्ण की वीरता और उसकी वीर गति का वर्णन किया है महाकवि श्री रामधारी सिमर जी ने।
रथ सजा भेरियां धमक उठी गहगहा उठा अंबर विशाल कूदाए सुंदन पर गरज कर्ण जो उठे गरज कोधान काल बज उठे रोर कर पढ़े कंबुल सातिस वीर कर उठे हु उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए शुद्ध सैनिक समूह भागने लगे नरवीर छोड़कर वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण भागे जिस तरह लावा का दल सान में देख रोषण सुमण रथ में क्यों आए आज लोग मन ही मन पछताते थे दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध राधे गरजता था छड़छड़ सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का बिहू लजड़ता था छड़छड़ अर की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह कुछ और समुदित हुआ होकर उमड़ा भुज का सागर था गरजा आशंक हो कर्ण शल्य देखो आज क्या करता हूँ कौनते कर्ण दोनों को जीवित किस तरह पकड़ता हूँ बस आज शाम तक यहीं से उधर का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुम जय की रणबीज बचा करके इतने में कुंडली नीत विरीत पड़ गए सामने धर्मराज टूटा तान से कर्ण क्रोध पर पड़े टूट जिस तरह बाज लेकिन दोनों का विषम विदु क्षण पर भी नहीं ठहर पाया सह न सकी गहरी चोट सूर्य की मुनिकल्प मृदुल काया भागे हुए रण को छोड़कर ने झपट दौड़कर गाह गिवा कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल हती हो हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ आगे के खातिर ये के युक्त भी सरल बताए देता हूँ हैं बेपराब सेव्य धर्म तरुतले किसी निर्जन वन में क्या काम साधु होगा कहिए इस महाघोर घातक रण में मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए भागे विवन हो समर छोड़ ग्लान से निमजित धर्मराज सोचते कहेगा क्या मन में जाने या सूरों का समाज प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया अमरण ग्लान सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौनते कर्ण ने छोड़ दिया किसलिए प्राण गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया खड़क कर छीन कर गया उसे माँ के आंचल में डाल दिया कितना पवित्र हासिल कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर देखता रहा सब शक किंतु जब तक इस तरह भागे परितन फूला होकर वह चकित कर्ण की ओर देखा पुरुष वचन रे सूत पूत किसलिए विकट या काल पृष्ठ धर्म धरता है मारना ही तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है संग्राम जे तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या मारेगा योग को इन्हें दे जीवन दान स्वयं मरेगा क्या लड़का इसी तरह क्या तुझे खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ आता है कायर अवस्था कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है हंसकल बोला राधे सकल सल पार्थ की भीति उनको होगी 6 मान चढ़ेगी भंगुर जीवन पर बसा प्रीति जिनको होगी इन 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ करता हूँ वही जो सदा भीतर से सही समझता हूँ सब आँख मूंद कर लड़ते हैं जैसी लोक में पाने को पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा संदर्भ निभाने को सबके समेत पंकित सर में मेरे भी चढ़ पड़ेंगे क्या ये लोग मृतिका हमें झक्के आत्मा का तेज हरेंगे क्या यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण मृतिका छोड़ ऊपर नंबे भी तो ले जाना है विमान को जुटा रहा सामान खगमंडल में सोपान बनाने को 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नयनों के पानी के ये 4 फूल प्रथम दान है किसी महाबलदानी के ये 4 फूल मेरा अतृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी ये 4 फूल पाकर हंसते होंगे अंतर्यामी समझोगे नहीं सल इनको या कर्तव्य नादानों का है या खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है जानते स्वाद इसका वे ही जो सुराव सपने के पीते हैं दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं समझा नसल ही शक्ल से समझा न सत्य ही सल से बोला प्रलाप बंद करो हिम्मत हो तो वो करो समर बाल हो तो अपना धनुष धरो देखो वह बांद्री तुझा दूर से दिखाई पड़ती है पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरी उर का पारा वार हुआ दम्भोल नाद कर कर्ण कुपित आतंक सा भीमाकार हुआ बोला विष्णु जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया जिसलिए प्रकृति अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया जिस दिन के लिए आए हम दोनों भी रथक साधन आ गया भाग से आज जन्मों का निर्धारित वाछड़ आओ हम दोनों इसी वही पूजित हो जाए जयकार करें मर्मचितन से दूसरे का जी भर कर सत्कार करें पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा हम दोनों में से किसी को आज यहीं सोना होगा हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय अंतिम कर लेना है शत्रु का या अपना मस्तक काट यहीं धर देना है कर्ण का देखा दर्व पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय बोला रे सारथी पुत्र क्या तूने सतहीन योग निश्चय पर कौन रहेगा यहाँ बात या अभी बता देता हूँ धरपड़ से तेरा शीश मोड़ ले अभी हटाए देता हूँ
यह कह कर अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानते हुए बच्चे को हत उसने अनुमान किया, पर कर्ण झेलवा महाभिषेक कर उठा काल से 28 रटके सारे सुर डूब गए, छा गए नद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर यह मुझ पर बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन स्तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीपित तो स्थल को अब भी दुर्भय चतल समझो। अब लो मेरा उपहार यही तुम लोग तुम्हें पहुँचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कहे इस प्रकार राधे अधर को दबा उत्साह से भरकर ओंकार उठा, घातिका शक्ति विकराल सनासन से धर कर संभले। जब तक भगवान जाए इधर उधर किंचित संदन, तब तक रथ में ही विकल्प निश्चित हो गिरा प्रधानंदन। कट का देखा समर्थ और संगर में हाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मिनट कटर छूकर हो उठा चिर अर्जुन प्रबुद्ध, कोदांग गरज कर लगा कण हाथ मचाने रथ प्रवट से गरज गरज दोनों करते थे पर प्रहार, तुला मध संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मादंड सदस्य उस ओर पर थन तक समान रड़के मिस मानो स्वयं प्लव हो समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ सता सारी सेना विस्मय प्रमुख, अपलक होकर देखने लगी सुसिद्धि कांटों का विकट युद्ध। हे कर्ण नयन का लोभ नहीं समृद्ध कर सके स्वयं सुरगढ़, भर गया अभिमानों से तिल तिल कुरभू का कल कल नदी गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप धर्मय गंभीर, ऊपर समुद्र निर्माण का रथ नीचे नदियों का अचल नीर। पांडव सेना भयभीत भागती सी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए आज कांडों को पाती थी। रह गई किसी के मन में भी जय की भी किंचित नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्याकुल व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर संग हुआ लूट रहा। देखो जिस तरह उधर उसके ही प्राण दिखाई पड़ते हैं, बस इधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लागू, कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से वीर द्रथ कर रहा समर में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसे तो नहीं कमल मन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन, कड़के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मैं ही मन पर तुझसे बड़ा वीर वैसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज जो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके सतुल धनुधर को रण में। मैं चुप चक्र सुदर्शन धरूँ और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज का आतंक हमारा मानेगा, या नहीं देगा बल केवल अंतर नभ के भी व्यवस्था किए है किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड ज्वालायमान। यह सामान्य पुरुष या नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृतिका पुंज या मर ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का आनंद विश्वास लिए है, घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिल विकास लिए। जब भी देखो तब आंगड़ी सामने किसी अर्जुन पर है, भूल ही गया एक सिसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आवाहन करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का सजग हृदय में ध्यान धरो। जो भी हो तुम में तेज अनल सब खिस लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमाड़ी पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा साहस साधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने विकट हो प्रलय भार तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर से संघार मचाता जाऊंगा। यह धमकाता है काल अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं जिसको समाप्त कर दूं, जिसको सुसंत करूं। ओ सल है को तेज करो ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहाँ, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों चुन कर सारे वीर जहाँ। संहार देह धर खड़ा जहाँ, अपनी पैजनी जाता हो भीषण गर्जन में जहाँ, रोड तांडों का डूबा जाता हो। ले चलो जहाँ फट रहा व्योम मच रहा, जहाँ पर घमासान साकार ध्वंस के बीच पर छोड़ना है मुझे आज पर। समझ में सल की कुछ भी ना आया, हयो को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के स्थान पहुंचा, अगम आघात का पठान पहुंचा। अगम की राह भी सचमुच अगम है, अनोख ही नियति का कार्यक्रम है। जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही केवल अनजानती है। रहा रे दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका, अवधिक दान का आधार था जो, सर्दी के अधूर श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी को हाय भूख को, कहें क्या मेदनी मानो प्रसू को। रुधिर के पंग में रथ को जकड़ कर गई, वह पैर चक्के को पकड़ कर लगाया जोर, अस्तों ने न छोड़ा नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। विथा साधन हुए जब सारथी के कहा लाचार हो उसने रथी से, बड़ी राधे अद्भुत बात है या किसी शक्ति का ही घात है, या जरा सी कीच में स्कंदन दशा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा दशा है निकालने से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी तो इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। और हंसा राधे कर कुछ स्याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का संदन घसे तब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण संदन से उतर कर, फंसे चक्र भुज
बीच भरकर लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलीला गाड़ डोगरा, भुजा की चोर से संसार डोला न डोला, किंतु जो चक्का सता चला वह जा रहा नीचे दशा था। विपद में कर्ण कोई व्यस्त पाकर, सरासनहीन से व्यस्त पाकर, जगा कर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन, बोले सरासन तान, बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, जिसे कोई गले के पार कर दे, अभी शत्रु का संहार कर दे। समरकर विश्वगुरु की देह सुनाया, विजय के हेतु आतुर ये सुनाया। स्वयं उठा जरा कुछ पार्थ मन में, विनय में ही मगर बोला, किंचन नरोचित किंतु क्या कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे के अशोक व्यथा हर ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूँ जो पाल उसको धरे हैं या क्या। हनन कर शत्रु का सत्कर्म यह है, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही घसेगा। भला क्यों पार्थ कलाहार होता, व्यथा क्यों चिंतन का भार होता। सभी दायित्व तो हर पर डाल करके, मिली जो श्रेष्ठ उसको पाल करके। विषय संधान से अर्जुन निरत था, खड़ा राधे संबल व्रत था। खड़े निर्वाह सब जन देखते थे, अनोखे धर्मकार रण देखते थे। नहीं अब पार्थ को देख सुधरते, हृदय में धर्म का अटूट ध्यान धरते। समय के योग धीरज को सजोकर कहा राधे ने गंभीर होकर, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहार संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तुम प्राण तुम फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मैं मांगता हूँ, समर्थ धर्म से मांगता हूँ। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती ही भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होता, सरासन अंत में सत्कर्म होता। अवस्थित देखे उस न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन हरि को, मगर भगवान किंचित भी न डोले। कुपित हो गज सिया बात बोले, प्रलापी हो उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से बन्नू जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हरा हल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाछा भवन में, हंसा था धर्म ही सत्य क्या भुवन में। सभा में दोपती को खींच करके सुयोधन की उसे दासी बता कर, सुवामा जाति को आदर किया था, बहुत सत्कार तुमने सबने किया था। नहीं और कुछ सत्कर्म ही था, जाकर शीघ्र उसी धर्म ही था। जो मैं हार का धन धाम जिस दिन, हुए पांडव तीस काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म ही था, वह सगनों का नहीं अब कर्म था। अवध कर्पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म ही से ही गिरे वे। ना ही क्या यातना इन कौरवों ने किया, क्या क्या निर्धन कौरवों ने, मगर तेरे लिए सब धर्म ही था। निज मित्र का सत्कर्म ही था, किए का सब उपस्थित फल हुआ है। ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ, चला है घोषणा तो धर्म रण में। प्रथा क्लित बताने अन्य जन में, शिथिल कर पार्थ की जित भी न मंतु, न धर्माधर्म पर विरु बंतु। कड़ा कर वृक्ष को असर मार, इसको चढ़ा साय तुरंत संहार, इसको हंसा राधे हाँ अब तीर भी किया, सुभिन्न कर में अवसेर भी किया। कबा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं क्यों नहीं क्यों। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। बता ही पूछना है किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, ना है आज पांडव ही वहाँ पर। उन्होंने कौन सा धर्म अब धर्म छोड़ा, किए है कौन से कुछ कर्म छोड़ा। किनाऊ क्या स्वयं सब जानते हैं, जगदगुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन हुआ गंगे का, जो काल अर्जुन नहीं हुआ और कुछ धर्म सकर्म ही था। हरे कह दीजिए वह धर्म ही था, हुआ सत्य की बलि का प्राण जैसे, कैद भूरी सेवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृतज्ञता से रही था, पतन व पांडव का धर्म ही था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, पर नहीं वेद क्यों खोलते हैं। कुटिल खड़न से रण सैनिक व्रत कर, महाभट दौड़ को छल से नृत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलिका पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक रच कर बोलने को। सुधन पूत या पवित्र ही था, लापी वीर मेरा मित्र ही था। क्या मैंने वही सत्कर्म जो था निभाया, मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा आज हिम स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। उस दिन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप को उस दिन किया क्यों। न कोई योग निष्कृत पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव, स्वजन को सजल सजमुन नहीं कर पार्थ मन को। अबे हो वेद ताजा अंग हरि का, विधा क्या व्याप्त है जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूँ अब रथ मैं,
गगन मैं खोजता हूँ अन्न पथ में, भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विराट को तू। निर्वाण का पथ क्षण आ रहा है, नया लोक सुंदर छा रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके कसे जब योग से तंत्र जिसके जुड़ते हैं कीर्तियों से बीज चमकती है किरण की गज जिसमें हमारे पुण्य इसमें झूलता है, विवाह के पत्सा फूलता है। रचा मैंने से निज पुण्य बल से, दया से, दान से, निष्ठा अचल से हमारे प्राण सत्व सायपूत है जो, वह सदैव से अभूत है जो तत्वों की तनिक बर्बाद जिसको सुगम सवित्र ही रहा है, जिसको सगन में अभय को घूमता है, विभा उर्मियों को झूमता है। आह आलोक सुंदर आन पहुँचा हमारे पुण्य का क्षण, आन पहुँचा विभाव सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार गणों को मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोज भूषित सा ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रसमृत में आ रहा हूँ। गगन में बद्ध दीपित नयन को किए था कर्ण, जब सूर्यास्त मन को लगा सर एक ग्रीव में सबल के उड़ी ऊपर प्रभातन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर, छिजक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म हुआ मिलकर तपन से। उठी कौंतेय की जयकार रण में, मचा घन घोर हाहाकार रण में। सुधर बाल को सार हो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिर आकाश के सूर्यान सारे सन्नता से सिधारे छिपे आदित्य होकर, अर्ध घर में उदासी छा गई सारे भुवन में। युधिष्ठिर प्राप्त करने स्तार भय से, पुरोहित हो बहुत दुर्लभ विजय से। त्रिगों में मोत के मोती सजाए, बड़े ही ब्याह घर के पास आए। कहा कैसो बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको, कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किस दिन रण में कर्ण मर सकेगा। इसी के त्रास से अंतर पगा था, इस हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत में क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, अरे कैसा भयानक काल था वह। मूसल विस्मय बुझे थे, बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थे, प्राण क्या थे, मिला कैसे समय निर्भीत। या हुई सौभाग्य से ही जीत है या नहीं, यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समय का हाल होता। उदासी में भरे भगवान भोले, न भूले आप केवल जीत बोले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए हस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू के धार में है। हुआ जाने नहीं या क्या रण में, मिला किसको विजय क्या ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सबने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा, किया क्या समस्याशील की सचमुच गहन है। समझ पाता नहीं कुछ क्रांत मन है, ना हो छिद कुछ अवधानता है। जिसे दसता उसी को मानता है, मगर जो भी हो मनुष्य वरिष्ठ था वह, धनुधर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण था, मन से अति था। हृदय का निष्पट भावन क्रिया का दलित तारक समझायक क्रिया का बड़ा विजोरदानी था, सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था, किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिया क्या क्या नसीब कर दान उसने। जगत के हित हेतु ही सर्वस्व सुख होकर मरावा आचरण में होकर, उठी थी जोर जग को ताड़ने को, न जन्मा था पुरुष हुआ हारने को। मगर सब कुछ लुटा कर दान के हित, सुरेश के हित न कल्याण के हित, दया कर शत्रु को भी प्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर, गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुष्य कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूल ये विकराल था वह, विपरीत था हमारा काल था वह, बड़ा तहसील में कितना विनत था, दया में दान में कितना निरत था। समझ कर दौड़ मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुष्यता का नेता उठाया, जगत में जो दिखाते। तो इस प्रकार से श्री रामधारी सिंह जी के 7 दशरथी के 7वां अध्याय पूर्ण हुए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।